हेलो। नमस्कार दोस्तों। आवाज़ आ रही है आप लोगों को? यस सर। जी जी सर। नवीन कैसे हैं आप? देवयान सर कैसे हैं? आपका बिल्कुल। सब अच्छा है सर। अरहान हैं, देवयान हैं। देवयान दो हैं। एक बोलने के लिए, दूसरा रिकॉर्ड करने के लिए। अच्छा अच्छा, थैंक यू वेरी मच। बढ़िया हैं। राहुल जी, तो बताइए नवीन जी, कहाँ से शुरू किया जाए? क्या सवाल आए हैं आपके पास? सर सवाल तो दो तीन लोगों के आए हैं। मैंने भी यस पहले सर, बता चुका नमस्कार हूँ सर। उनको। नमस्कार नमस्कार। राहुल जी, थोड़ा म्यूट कर लें अपने आप को। दो तीन लोगों के सवाल आए थे, जो उन्होंने बोला था कि जैसे हम गीत लिखते हैं। यस सर। 7-8 गीत लिखे हैं हमने, तो हम किसको बोलते हैं? बहुत से लोग हमको फिल्म डायरेक्टर को देना चाहिए। हेलो सर, आवाज़ आ रही है मेरी बराबर? आवाज़ आ रही है, आवाज़ आ रही है। जी। मैंने बोला कि हमको फिल्म डायरेक्टरों के, गीतकारों को फिल्म डायरेक्टर के पास, प्रोड्यूसर के पास नहीं जाना चाहिए, संगीतकार को पास जाना चाहिए। और दूसरी बात, जो हमने लिख रखा है पहले से ही, जो वो तो हमारी एक्सरसाइज है। आपको वो धुन देंगे फिल्म के हिसाब से, कहानी के हिसाब से, वीडियो के हिसाब से, उसी के टाइप पे आपको लिखना है। और इसलिए आप आए और अपना आप बताएं। चलिए, कुछ कुछ गलत फहमियाँ हैं, उसको थोड़ा दूर करते हैं सबसे पहले, जी ठीक है? जी हाँ। जी। अभी जो मेरे जितने भी यहाँ छोटे भाई बहन जो भी जुड़े हैं, छोटे हैं, शायद कुछ लोग सीनियर भी हो सकते हैं, तो उन सबको पहले तो मेरा नमस्कार है। और क्या सीन है कि सबसे पहली बात कि क्या हम गीतकार हैं, ठीक है? सबसे पहला इम्पोर्टेंट बात, वो जो सवाल है ना, ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है, क्या हम इसमें गीतकार हैं? अगर कोई कहता है कि उसने 5-6 गाने लिखे हैं, नवीन जी आप इसको अच्छी तरह से समझोगे, देवयान जी बहुत अच्छी तरह से समझोगे आप भी, कि अगर मैंने 4 गाने लिख लिए, 5 गाने लिख लिए, तो शायद अगर आपने मेरा कोई इंटरव्यू देखा हो तो उसमें मैंने ये हमेशा यही बात कही है कि जब शुरुआत में, भाई कलम में राइमिंग वाइमिंग जोड़ना वो एक प्रैक्टिस होती है, ठीक है? कि अभी मैं लिखने बैठा, अभी मैं स्कूल में हूँ, कॉलेज में हूँ, और मुझे लगा कि मैंने एक लाइन लिख दी कि देखा तुमको प्यार हो गया और आंखों से इजहार हो गया, और मैं उसको लिख के बड़ा खुश हो गया हूँ। लेकिन मुझे नहीं पता कि वो हज़ारों बार लिखा जा चुका है, ठीक है? हम किसी से इंस्पायर होके कुछ लिख रहे हैं, अभी हम राइटर बने नहीं हैं। ये माँ सरस्वती ने हमें सिर्फ एक नोटिफिकेशन दिया है कि यू कैन बी अ राइटर, ठीक है? जब हम करियर के उस पड़ाव पे होते हैं ना, जब हमें समझ में नहीं आ रहा होता है कि हम ज़िंदगी में क्या 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 करेंगे, ठीक है? तो यू कैन बी अ राइटर वाला जो मामला है, ये नोटिफिकेशन ऊपर से आती है। अब उसमें क्या होता है कि हमें लग रहा है कि हम राइटर बन गए, हम सीधा पहुंच जाते हैं या पहुंचना चाहते हैं कि अरे मैं तो बढ़िया लिख रहा हूँ यार, मैं तो फिल्मों के हिसाब से लिख रहा हूँ। तो क्या करता हूँ कि मैं अप्रोच करना शुरू कर देता हूँ। मेरा कहना है कि सबसे पहले ना, आपको परफेक्ट राइटर बनना पड़ेगा, लिरिसिस्ट हो या स्क्रीन प्ले हो। सबसे पहला, अभी मैं और भी मुद्दों पे हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहली बात ये यहाँ क्लियर कर दूं कि सबसे पहले अपने आप से ये सवाल पूछो भाई कि क्या हम परफेक्ट राइटर हैं? क्या हम सही कर रहे हैं? क्या हम सही जा रहे हैं? समझ रहे हो आप मेरी बात, नवीन जी? जी। हाँ, सबसे पहले आपने अभी तक कितने गीत लिखे हैं? मैंने हम्म। अ, मैंने 4 लिखे हैं सर। चारों मतलब ज्ञातिवा में हैं और यूट्यूब पर वैसे आ चुके हैं। और मैं आपको बता दूं, मैं फिल्म स्क्रिप्ट राइटर हूँ। और स्ट्रगल ही चल रहा हमारा। अभी कोई आया नहीं यूट्यूब पे, ऐसे यूट्यूबर को हम फिल्में दे चुके हैं, शॉर्ट फिल्में आ चुकी हैं, लेकिन जो बड़े जो प्लेटफार्म है वो मिला नहीं है। लिख रहा हूँ ना लिरिक्स के अलावा, ठीक है? हम्म। हम्म। तो मैं सुनना चाहूँगा किसी एक ऐसा ऐसे का नाम यहाँ पर, इस पूरी मीटिंग में जो लोग भी हैं, क्या कोई है जिसने अपनी डायरी में 100 से ज़्यादा गाने भर रखे हैं?
मांग नहीं रहा हूँ किसी से गाने, पर ऐसा कोई है तो रेज योर हैंड, हाँ हाथ उठाइए। है सर, ऐसा प्रवीण भाई है, लेकिन शायद अभी मुझे दिख नहीं रही, आई नहीं शायद। ठीक है, कोई बात नहीं। मैं किसी को ऐसे और किसी को यहाँ किसी को की इंसल्ट नहीं कर रहा हूँ, किसी को सम्मान नहीं दे रहा हूँ, मैं दोनों बातें हैं। मैं ये पूछ रहा हूँ कि आप गीतकार हो या नहीं हो, सबसे पहले ना खुद से ही तय करो। और उसके लिए क्या होता है कि जब आप गीतकार बन गए हो, आपको जब लगता है, तो उस समय से आपकी परीक्षा शुरू होती है, उस समय से आप पहला एल्बम शुरू होता है। फिर कई राइटर, दो तरह के लोग हैं। एक है जो आंखें खोल के चल रहे हैं, जिन्हें खुद पे भी कॉन्फिडेंट नहीं है, उन्हें लग रहा है कि मैं गाने लिखता हूँ, लेकिन मुझे बड़ों से फीडबैक चाहिए। वो अपने पड़ोस में सुनाएंगे गाने, यहाँ वहाँ सुनाएंगे। तो देखिए, सबसे पहली बात मैं बता दूं कि पड़ोसी तो डिमोरलाइज ही करेंगे, ठीक है। जो पड़ोसी हैं या जो आपसे चिढ़ते हैं, जलते हैं, उनको तो लगेगा अरे बकवास है यार। आप अच्छा भी कर रहे होगे तो शायद वो बुरा कह दें। मैं उनकी बात नहीं करता, लेकिन अपने फैमिली में जो लोग सबसे करीबी हैं, उनको आप बोल सकते हो ये बात कि भाई मैं कैसा लिख रहा हूँ, सच सही सच में लग रहा है क्या कि मैं। और ये मत बोलो कि सर इस गाने में कितना दम है, नहीं। वो गाना सिर्फ आपका एक बीज है भाई। आपको ऐसे सैकड़ों, हजारों, हजारों हजार गाने लिखने होंगे, तब जाके आप सक्सेस के ऊपर, वहां पर आप सक्सेस के पहली सीढ़ी पे आप कहीं ना कहीं कदम रख पाओगे, ठीक है। तो सबसे पहला तो ये है कि आप हो कि नहीं हो गीतकार, ये खुद से तय करना है। और अगर अभी तक आपको लग रहा है नहीं हो, तो उसका रास्ता बता रहा हूँ, क्योंकि मैं कम ही बताऊंगा अभी, जब उसका रास्ता मैं बता पाऊँ, ठीक है। दूसरा रास्ता ये है कि खूब लिखो। आप एक पर, दो पर, चार पर अपने आप को जज मत करो, ठीक है। आप ये मत सोचो कि मैंने चार लिख लिया, मैंने 10 लिख लिए गाने, और मैं निकल पड़ा फिल्म फिल्म इंडस्ट्री में काम मांगने की तलाश में। मत कीजिए ऐसा, ठीक है। आप क्या, हमें क्या करना है कि पहले तो खूब लिखना है। खूब लिखने से लिखने का तरीका क्या है कि हर बार एक नया मुद्दा उठाना है, एक नया टॉपिक उठाना है। क्योंकि हम लोग गाने को एक्चुअली लिखा कैसे, किस बेसिस पे लिखना है, ये भी मैं आता। लेकिन अभी क्या है कि पहले तो खूब लिखो यार, जिससे भी मैं कहूँगी खूब लिखो, मीन्स इतना लिखो कि आपकी जो कमियां हैं ना, वो आप खुद आए। जब आप पहली कविता लिखते हो, जब आप पहली पोएट्री लिखते हो, या जब आप पहला गाना लिखते हो ना, उसके बाद जब आप 10 और लिख लेते हो, तो आपको पहली वाली बुरी लगने लगती है। शायद मेरी बात से यहाँ सभी लोग जो है फ्री होंगे कि जब आप पहली कविता लिखते हो वो कच्ची पक्की सी होती है, ठीक है। और अब जब आप 10वीं पे पहुंचते हो, तो 10वीं तक का एक एक्सपीरियंस होता है। वो एक्सपीरियंस आपको बताता है, जब आप 10वां गाना लिख रहे होते हो, तो एक्सपीरियंस बताता है कि यार जो पहला लिखा था ना, उसमें कुछ दम नहीं था, ठीक है। लेकिन ये सीढ़ी चलती जाती है, ये चढ़ते जाओगे आप। जब आप 100वां गाना लिख रहे होगे ना, तो आपको वो 10वां गाना बर्बाद लगने लगेगा कि अरे यार उसमें कुछ खास दम नहीं है। और अब आपको मैं बताता हूँ कि कंपटीशन किसका किससे है, आप लोगों का, आपका ही नहीं, मेरा भी, सबका। भाई वहाँ गुलजार बैठे हैं, वहाँ जावेद अख्तर बैठे हैं, वहाँ मनोज मुंतशिर बैठे हैं, वहाँ कुमार बैठे हैं, वहाँ अमिताभ भट्टाचार्य बैठे हैं, वहाँ समीर अंजान बैठे हैं, वहाँ इरशाद कामिल बैठे हैं। समझ रहे हो आप। और वो लोग कितने गाने लिखने का एक्सपीरियंस है उनको। हम लोगों ने जितने गाने लिखे नहीं, गुना ज्यादा उनके गाने हिट हैं। समझ रहे हो आप। तो आपका कंपटीशन, अब एक प्रोड्यूसर के पास दो ऑप्शन आते हैं, ठीक है। एक तरफ एक XYZ, एक हमारे इनमें से कोई भाई हैं, ठीक है। एक कोई भी, मैं दिव्यांग को सोच लेता, दिव्यांग जी हैं, शायद उन्होंने 10-20 गानों का एक्सपीरियंस है उनके पास। और एक तरफ उसके पास ऑप्शन है, जो जो आदमी करोड़ों की फिल्म बना रहा है, वो लाखों रुपए नहीं देखेगा। वो देखेगा इरशाद कामिल कितना ले रहा है यार, 5 लाख रुपए ले रहा है, थोड़ा उससे रिक्वेस्ट करते हैं, थोड़ा कम में लाते हैं, और करते 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 जो है नहीं इरशाद कामिल तक पहुंचेगा। मेरे जैसे, मेरे लेवल पे धीरज कुमार जैसे बहुत लोग हैं जो ऑलरेडी कर रहे हैं काम, और वो लाख रुपए में आ जाएंगे। नहीं, 5 लाख नहीं देगा, लाख रुपए में हम इनसे लिखवा लेंगे। लेकिन वो आपको 20,000 रुपए दे के भी, दिव्यांग जी, या मतलब दिव्यांग मैं उदाहरण के लिए ले रहा हूँ, वो आपको 20,000 भी क्यों देगा प्रोड्यूसर, क्यों? क्योंकि उसके पास दो ऑप्शन है। वो सेलेक्ट किसको करेगा, ज़्यादा एक्सपीरियंस को सेलेक्ट करेगा, ताकि वो जस्टिफिकेशन दे हमें, ठीक है।
अब एक्सपीरियंस की क्यों जरूरत होती है, ये सवाल बचा के जी मुझे याद दिलाना। एक्सपीरियंस क्यों जरूरत है उसका भी मैं जवाब दूंगा अभी। तो सबसे पहली बात ये है कि अच्छे से अच्छा लिखो। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, लिखते रहो, खूब गाने लिखो। गाने मतलब आप जब 100 गाने खुद लिख लोगे ना, तो आपको लगेगा कि नहीं यार 10वां गाना ठीक नहीं था। नहीं यार, जब आप 100 गाने उठा के देखोगे ना, तो 100 में से आपको हो सकता है 20 गाने ऐसा लगे कि हाँ ये गाने लेके मुंबई जाने लायक है, किसी से मिलने लायक है, किसी को सुनाने लायक है। ठीक है, समझ रहे हो आप? तो अभी ये पहला 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 ये है कि अपने आप पे काम करना जरूरी है। इम्पोर्टेंट बात, सबसे इम्पोर्टेंट बात, अपने आप पे काम करना ज़रूरी है। तो काम कैसे करना है, खूब पढ़िए, खूब सुनिए। और मैं कह रहा हूँ कि ज़्यादा साहित्य पढ़ने में की ज़रूरत, उतना मैं नहीं कहूँगा कि जाके साहित्य ही पढ़िए या शायरियाँ ही पढ़िए। जो आपका फ्लेवर है वो पढ़िए, आप किताबें पढ़िए, आपको कोई स्क्रिप्ट पढ़िए, जो कुछ भी मिलता है आप वो पढ़िए, लेकिन पढ़िएगा तभी लिख पाइएगा। ठीक है। और मुझे अगर कुछ नहीं समझ में आता है ना, तो मैं क्या करता हूँ, आप लोगों को टास्क दे रहा हूँ। आप लोग नेक्स्ट कभी भी हम मिलेंगे ना, तो मैं पूछूंगा सबसे, आप सभी से कि ये किया कि नहीं किया। और शायद अभी तक लगता है 2-4 लोगों को छोड़ के कभी किसी ने इस लेवल पे ध्यान नहीं दिया होगा। आपने इंटरनेट पे जाइए और वहां टाइप कीजिए कि फिल्म फेयर अवार्ड किन किन गीतकारों को मिला है, किन गीतकारों को मिला है और किन गानों के लिए मिला है। ठीक है। अब पिछले 10 सालों का या पिछले 20 सालों का रिकॉर्ड निकालिए, किनको मिला है। मिला है तो उसमें और कौन कौन नॉमिनेशन में थे। तो एक साल के लिए आपको टॉप 5 गाने ही सुनने हैं। सिर्फ 5 गानों की स्टडी करनी है एक साल में। 4 5 हो सकता है किसी साल में 3 ही हो, मैं उसके बारे में नहीं कहूंगा। लेकिन हाँ, एवरेज ये 4 से 5 गाने होंगे जो एक साल में जिनको फिल्म फेयर मिला है। दूसरा पकड़ लो, आईफा पकड़ लो, किनको आईफा मिला है। ठीक है, तो वो 4-5 गाने पकड़ लो, उसमें 4-5 और इसमें 4-5। मुझे लगता है 2-3 गाने तो कॉमन ही होंगे। अपने लिए मिर्ची अवार्ड होता है, मिर्ची म्यूजिक अवार्ड होता है। ठीक है, मिर्ची अवार्ड में पकड़ लो आपकी कौन से गीतकारों को बेस्ट अवार्ड मिला। तो मैं यहाँ गीतकारों के नाम की लिस्ट बनाने को नहीं कह रहा हूँ। आप मत जानो, आप मुझे मत जानो कि मैं धीरज कुमार हूँ, मत जानो। मैं यहाँ से भी कैमरा ऑफ कर दूं, लेकिन आपको अगर ये पता है कि मैंने मन जोगिया जैसा गाना लिखा है, तो लोगों को अपने आप वो रिस्पेक्ट आ जाएगी, अपने आप वो रहेगा दिल में कि हाँ भाई मैं मंजूगिया वाले राइटर से बात कर रहा हूँ। तो यहाँ जरूरी नहीं कि नाम जानना जरूरी नहीं है, वो चेहरा जानना जरूरी नहीं है, लेकिन उसने क्या लिखा है ये इम्पोर्टेंट है। और कौन से गाने को बेस्ट अवार्ड मिला है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उन गानों पे आप स्टडी करो, उसकी मीटर को सुनो, कैसे लिखा है। और हो सके तो अब जो उसमें से बेस्ट गाना है उसके आगे पीछे की सिचुएशन, शायद आपने मूवी नहीं देखी है तो प्लीज जाके देखो। आजकल ओटीटी का ज़माना है, और जिनके पास ओटीटी सब्सक्राइब नहीं है, आई थिंक मुझे लगता है टेलीग्राम पे भी लोग मूवीज़ देख लेते हैं आराम से। तो उन मूवीज़ की वो सिचुएशन देखो कि किस सिचुएशन पे लिखा गया है। ठीक है, हो सकता है वो गाना आपको सिर्फ सीधा सीधा गाना सुन के हो सकता है उतना मज़ा ना आ रहा हो सकता है, लेकिन जब आप सिचुएशन देखोगे ना, और जब लिरिसिस्ट ने वहाँ पर पिरोया होगा, तो पता चलेगा कि यार क्या खेल है। तो कोई और कोई सवाल पहले मुझे लाओ, तभी मुझे लगेगा कि मेरी बात को कोई दिशा मिले, क्योंकि मैं तो ऐसे भड़ास में अपनी बोलता जाऊंगा। बहुत कुछ है यार, बहुत कुछ खुद भी सीखता रहता हूँ, और जितना हो सकता है अपने छोटे भाई बहनों को सिखाने की कोशिश करता रहता हूँ। आप कोई मोहम्मद जी कोई और सवाल? जी, काजल जी, हेलो, सुन पा रही हैं? काजल अग्रवाल जी। काजल अग्रवाल जी हैं लाइन पर? काजल अग्रवाल, अन्नू जी। हाँ जी, जी जी, हाँ जी, नमस्कार बोलिए। नवीन जी, मैं काजल मिश्रा हूँ, काजल वो काजल अग्रवाल के नमस्कार धीरज सर। नमस्कार नमस्कार नमस्कार, बताइए। मेरी आवाज पहुँच रही है आपको? हाँ, कैमरा ऑन कर लो ना मैम। हाँ मैम, कैमरा ऑन कर लो तो। नवीन जी, मैं भी और मेरी आवाज पहुँच रही है? जी जी हाँ, जी। आप आवाज़ से ही सवाल कर लीजिए, कैमरा ऑन करने की ज़रूरत नहीं है।
सर मेरा प्रश्न ये है कि मैंने अभी, मैं ये तो नहीं कहूँगी कि मैंने बहुत सारे, मैंने ऐसे 4-6 गाने लिखे हैं, उनकी मैंने खुद ही तैयार की है। अब ये तो मुझे नहीं पता, हाँ मुझे लगा कि हाँ ये डिफरेंस है, जो मैं गाने सुनती हूँ, जितना मतलब मैंने सुना है उनसे इसके लिरिक्स डिफरेंस है, और जो मैंने लिखा है। और दूसरा मेरा जो मैं मेनली पोएट्री लिखती हूँ, शायरी लिखती हूँ, और थोड़ी बहुत लघु कथाएं भी लिखती हूँ। अच्छा, और जैसे कोई हम सुनते ही कोई गाना है ना, जैसे माता जी का गाना, कृष्ण, मैं उसको मतलब दूसरे फॉर्म में, जैसे कृष्ण जी का गाना है तो मैं उसको माता जी के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकती हूँ। इतना मतलब मुझे हाँ है कि मैं 10% मैं अपना बेस्ट दे सकती हूँ उसमें सर। तो इसमें थोड़ा सा सर मुझे गाइडेंस करें। भजन वगैरह हुआ सर, मैं भजन वगैरह भी लिखती हूँ। अच्छा, नहीं नहीं, तो इसमें आप क्या जानना क्या चाह रहे थे कि आपने बताया कि आप क्या कर सकते हो, और उसके लिए बहुत बहुत बधाई, आप इतना कर पा रहे हो, ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन आपका सवाल क्या है, मुझे सवाल नहीं समझ में आया। आपने कहा कि मैं लिख लेती सर हूँ। जी सर, मैं लिख लेती हूँ, लेकिन मैं अपना लिरिक्स कैसे इसमें इन्हांस कर सकती हूँ, या फिर गाने मैं जो गाने लिखती हूँ उसमें मैं अपना डिफरेंस, जैसे सबसे अलग गाना तो जो अलग अलग निकलता है तो वो अलग अलग ही होता है, तो मैं देखिए देखिए, बिल्कुल एकदम अलग मैं समझ, से लिख सकती हूँ। आपका सवाल समझ गया, और ये बहुत अच्छा सवाल है आपका। और ये सबके लिए है, मुझे लगता है कि हम लिखते हैं। अभी आप अभी म्यूट कर लीजिए, अगर आपका सवाल पूरा हो गया हो तो इन्हेंस करने की बात है। स्ट्रगल यही है नए गीतकारों का कि इन्हेंस कैसे करना है उसको, ठीक है। और ये बहुत मैं आपकी तारीफ़ करूँगा कि आपने ये सोचा कि इन्हेंस करना भी है। मैंने सबसे पहले जहाँ से शुरू किया था वो यही बात थी कि लोग ये भी नहीं सोच रहे हैं कि उन्हें इन्हेंस करना है, उनको सिर्फ लग रहा है कि वो गाने 4-5 हमने लिखा है तो मैं लिख लेता हूँ, मैं तो लिख लेता हूँ और मैं जाऊँगा और लिख लूँगा, ठीक है। लेकिन सचिन तेंदुलकर हों या विराट कोहली आज के ज़माने में, इन्होंने अगर क्रीज़ पर रिकॉर्ड बुक में 10,000 20,000 रन जो भी बनाए होंगे इन्होंने, तो आपको लगता है कि उन्होंने 10-20,000 रन ही बनाए हैं? नहीं, वो 10-20,000 रन वो मैच में, फाइनल मैच में दिख रहे हैं हमको, जो उन्होंने मैच खेला है आके लाइव, ठीक है, वहाँ पर इंटरनेशनल मैच में। लेकिन जब नेट में वो शॉट्स मार रहा है नेट के प्रैक्टिस के टाइम, तो कितने ही उसने चौके मारे हैं, कितने ही छक्के मारे हैं, उसने कितने ही रन्स बनाए होंगे वहाँ पर। तो मुझे लगता है अगर यहाँ 10,000 रन बना रहा है तो मुझे लगता है कि प्रैक्टिस में उसने अपनी पूरी लाइफ में 10 लाख रन बनाए होंगे, ठीक है। तो यहाँ सबसे पहले सवाल का जो जवाब था, या बिना सवाल के जो मैंने बोला, सॉरी, वो वही बात है कि आपको ना ज़्यादा लिखना है। अभी पहले शुरू में हमें लगता है कि मैं बहुत अच्छा, हमने डिफरेंट लिखा है। डिफरेंट क्यों लग रहा होता है पता है? यहाँ पर इन्हेंस का जो खुल के जो मीनिंग है ना, वो एक्सप्लोरेशन से बहुत ज़्यादा मिलता जुलता है। मतलब एक्सप्लोर करना और इन्हेंस करना, ये दोनों एक दूसरे के पूरक समझिए आप। जितना एक्सप्लोर करोगे उतना इन्हेंस हो जाओगे। जब नवीन जी स्क्रिप्ट लिखते हैं, ठीक है, स्क्रिप्ट में कोई सीन लिखते हैं, बहुत वाव होता है, ठीक है, और जब आप किसी को सुनाने जाते होंगे ना, तो ज़रूर, मैं आपका एक्सपीरियंस मेरा भी है इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ज़रूर कोई ना कोई ये कहता होगा कि यार ये फलां कोरियन मूवी देखी थी, उसमें ऐसा सीन था। तो अब आपको तो लग रहा होता है यार ये तो मैंने बिल्कुल नया लिखा था, ठीक है, बट आइडिया है ना, आइडिया तो तरंग है, तरंग तो चारों तरफ है। कौन से दिमाग ने कौन सी तरंग को पकड़ा है, और आपसे पहले आप ना यहाँ पैदा नहीं हुए थे तब भी वो तरंगे थी, और पहले हमसे पहले, आपसे पहले सूर, कवि, तुलसी, सब कितने लोग लिख चुके हैं, ठीक है। अभी मैं जब सुंदरकांड लिखने बैठता हूँ ना, तो वो लिखने कह रहा हूँ, सुनने जब बैठता हूँ तो मैं पागल हो जाता हूँ कि यार इतना लिटरेचर, इतना ये कैसे, मतलब हम सुंदरकांड ही कर रहे हैं भाई। अभी आप बताइए कि 1 घंटे का, 1.5 घंटे का जो मिनिमम शॉर्टेस्ट वर्जन है ना, वो 1.5 घंटे की राइटिंग है, ठीक है, और उसमें कितनी चौपाइयाँ हैं। वो उस ज़माने में जिस राइटर ने, जिस तुलसी जी ने लिखा होगा, तो लिखने कितने टाइम बैठे होंगे, कितना लिखा होगा उन्होंने, कितनी स्टडी की होगी, तब जाके लिखा होगा।
उन्होंने, ठीक है। तो यहाँ पर ज़्यादा लिखने का मतलब है, जितना हो सके लिखिए। जब लिखिएगा ना तो शुरू में आपको लग रहा है ना जो चीज़ की ये मैंने बहुत डिफरेंट लिखी है, जब आप उससे भी अच्छा लिखोगे, जब आप उससे भी अच्छा मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नवीन से अच्छा लिखोगे, दिव्यांश से अच्छा लिखोगे, धीरज से अच्छा लिखो। आपको हर रोज़ खुद से अच्छा लिखना है, जो कल तक लिखा था उससे थोड़ा और ज़्यादा अच्छा लिखना है, ठीक है। अब रही बात कि उसको प्रैक्टिस कैसे करना है, तो जो आप धुनें सुन रहे हो ना, ये बहुत अच्छा पैटर्न है। एंजल जी जो कॉलम है, जिनका क्या नाम था आपका, ये मैडम से सीखने लायक है कि वो धुनों पे लिख रही हैं पैरोडी, ठीक है। आप सबसे मैं फिल्मी गानों के लिए भी बोलूँगा, जो हिट गाने हैं ऑलरेडी, उनकी सेम सिचुएशन पे अपने आप को टास्क दीजिए कि ये लिरिक्स पूरी तरह से हटा दें हम, और इस लिरिक्स में मैं ते से ये के अलावा जो प्रेपोजिशन लगते हैं के में ते से, इन सब के अलावा मैं तुम, इन सब के अलावा ये अपने आप को टास्क दीजिए कि मैं कोई भी शब्द उसके गाने से नहीं लूँगा और फिर भी अपना गाना लिखूँगा और उसी धुन में बिठा के लिखूँगा या लिखूँगी, ठीक है। तो जब आप ऐसा करोगे ना तो आपको 2 बार करने में कठिनाई होगी, तीसरी बार में मज़ा आने लगेगा, और मुझे लगता है 5वीं 6ठी 10वीं बार में आप एक स्टेप आगे हो चुके होंगे, ठीक है। मुझे लगता है आपका सवाल का जवाब अगर आप संतुष्ट हैं तो ठीक है, नहीं तो अगर क्रॉस क्वेश्चन कोई है तो आप कोई कर सकते हैं। सर मेरा अब एक और प्रश्न है, आपका ज़्यादा समय नहीं लेंगे, बस जानना चाहेंगे, आपसे जानकारी लेना चाहेंगे, यदि आपके पास समय हो तो। बोलिए। हाँ सर, मेरा ये प्रश्न है कि जैसा मेरा जो फैमिली बैकग्राउंड है वो इससे बिल्कुल अलग है, ये मतलब शोर हो रहा है तो यहाँ पे मैं कुछ भी सर, अब आ रही आवाज़ क्या? हाँ बोलिए। हाँ सर, वही मैंने कहा, मेरा जो फैमिली बैकग्राउंड है वो इससे बिल्कुल 1 मिनट में बताता हूँ। इस फील्ड में मैं अकेली ही हूँ, तो काजल मैम मैं बताता हूँ सर जी, किसी को सुनाने का कोई मतलब ये नहीं मैम नहीं क्योंकि काजल जी जरा आप म्यूट कीजिए, समझा पाएंगे मुझे। काजल जी थोड़ा म्यूट कर लो। सर जी ये कहना चाह रहे हैं जिनकी शादी हुई है, इनके ससुराल में जो ससुराल वाले हैं वो इसके खिलाफ हैं राइटिंग के। अभी जो नई शादी हुई है तो उनका जो फैमिली जो बैकग्राउंड है वो अभी राइटिंग के साथ खड़ा नहीं है उनके साथ। वो कहते हैं कि सब कट रहा है, ये सब फालतू की बातें हैं। तो इसमें क्या किया जा सकता है यार? एक बात बताएं, ये जो स्ट्रगल है ना, जो गीतकार बनने की है, यहाँ पर देखिए सिंपल पहली लड़ाई तो यही है कि जो लड़ाई अभी काजल जी बोल रही है, मैं इस बारे में ना, मुझे लगता है बहुत ज़्यादा मैं सिवाय मोटिवेशन कुछ बोल नहीं सकता, क्योंकि ये सेम लड़ाई मेरी माँ ऑलरेडी हार के बैठी, ठीक है। मेरी माता जी लेकिन उनको वो बैकग्राउंड नहीं मिला, ससुराल आई और सब कुछ ठप हो गया, ठीक है। शायद और उसके बाद क्या हुआ कि अपने आप मैं लिखने लगा और फिर वो माँ सरस्वती ने उनकी चीज़ मुझ में ट्रांसफ़र करी। वो एक अलग कहानी है और वो सबके साथ होगा नहीं होगा ये मैं अभी श्योरिटी से कह नहीं सकता। लेकिन फ़िलहाल तो यही है कि आज आपके पास काजल जी, मुझे लगता है एक नए ज़माने की लड़की हो आप। उसमें क्या है ना कि मेरी माता किसी के ज़माने में इंटरनेट नहीं था, आज आपके पास सोशल मीडिया है, तो सोशल मीडिया पे आप बहुत कुछ कर सकते हो। आप मुझे लगता है कि कंपोज़र से ऑनलाइन भी बहुत सारी चीज़ बातें कर सकते हो। बातें मीन्स अभी हाँ समय की कमी के कारण हम लोग बातों से भी कहीं और पहुंच गए। हमें अभी और एक और मुद्दे पे मुझे याद दिलाएगा नवीन जी, अभी हमें डिस्कस करना है एक छोटा सा कि एक्चुअली पिच कहाँ करना है गाना। तो पिच जो करना है वो संगीत पे करना है, ठीक है। तो संगीतकार में अगर आप चाहो तो अभी किसी संगीतकार से आप अपनी जो आपकी लिखी हुई रचना है आप उसको ना पिच कर सकते हो संगीतकारों को इंटरनेट पर। आप बोलो उनसे, किसी को भी नहीं ईमेल करो, काजल जी सुन रहे हो आप, ईमेल करो उनसे करने की कोशिश करो। मैं साफ साफ बता दूं कि 100 में से हो सकता है 2 4 5 ही आपको रिस्पॉन्स करेंगे, ठीक है।
और मुझे लगता है नवीन जी भी कितनी बार कोशिशों के बाद मैं अभी जुड़ पाया, समय निकाल पाया। बहुत सारे लोग हैं, सब लोग बिजी हैं, मैं किसी को दोष नहीं दूंगा, लेकिन दो चार पांच लोग ही आपको चीज करेंगे जो नए लोग हैं। बहुत ज्यादा एकदम टॉप के म्यूजिक डायरेक्टर को आप पिच करने जाओगे, कुछ कोई सुनवाई नहीं होगी, क्योंकि वहाँ हजारों राइटर्स के पहले से रचनाएं पड़ी हुई हैं, ठीक है, डस्टबिन में पड़ी हुई हैं उनके पास। ये बहुत अनफॉर्चुनेट चीज़ है, बहुत ही बदकिस्मती की बात है हम राइटर्स के लिए, कि हमारी रचनाएं जब हम बड़े कंपोजर्स को, बड़े लोगों को भेजते हैं, तो वहाँ उनके पास गत्तों में, डस्टबिन में चली जाती हैं, कोई पढ़ने वाला नहीं है वहाँ पर। जब तक आप पर्सनली धीरे धीरे स्ट्रगल करके वहाँ नहीं पहुँचते हो, कोई सुनवाई नहीं है। तो आप पिच कर सकते हो छोटे कुछ संगीतकारों को, जो नए संगीतकार हैं उनको आप बेसिक पिच करो, और उनसे आप गाइडेंस लो ऑनलाइन ही। और ऑनलाइन मुझे लगता है अगर आपका लिरिक किसी ने यूज़ किया और कहीं एक गाना रिलीज हुआ और आपका नाम कुछ आ गया, तो मुझे लगता है कि आपकी फैमिली में एक पॉजिटिव वाइब्रेशन जाएगा, उनको लगेगा कि हाँ मेरी बच्ची कुछ कर सकती है, ठीक। तो उनको समझाने की कोशिश करो, उनको और भी महिलाओं का उदाहरण दो आप। क्या बोलूं अभी, ये है कि हमारे देश की राष्ट्रपति जहाँ महिला हैं, वहाँ पर अपने देश में महिलाओं के साथ ये तो नहीं होना चाहिए। और कोई सवाल है जी? हेलो। जी सर मेरा जी जी, सर मेरा एक आखिरी प्रश्न है कि आप मुझे कोई ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ पे जैसे हम जो लिखते हैं, छोटे गीतकार भी हम अपने आप को नहीं बोल सकते, हम तो बस ऐसे ही टेम्परेरी बोल सकते हैं कि जो अपने मन की बातों को लिखते हैं, तो क्या सर ऐसा कोई प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ पे हम अपने म्यूज़िक्स और लिरिक्स गीतों को चलिए चलिए, किसी को सुना सकें, जो मुझे, मैं ये नहीं कहती कि परफेक्ट बताए, वो सिर्फ़ मेरी कमियों को बताए कि हाँ, आपने यहाँ पे गलती की है या कुछ भी जो भी है, हमें सुधार करवाए। दिव्यांग जी हैं, नवीन जी हैं, जिस प्लेटफॉर्म पे अभी हम हैं ना, ये एक बहुत अच्छा, बहुत सटीक प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर जैसे भी आप ये प्लेटफॉर्म अपने आप में बहुत परिपक्व है इस मामले में। यहाँ पर हो सकता है कभी कभी कुछ बहुत ज़्यादा लेंदी मीटिंग ना रख के कुछ शॉर्ट मीटिंग भी हम लोग डिज़ाइन कर सकते हैं, जिसमें हम केवल यही बात करें कि भाई अपनी अपनी एक एक रचना आप लोग सुनाइए, उसका फीडबैक ले लीजिए। हम लोग ये कर सकते हैं आने वाले टाइम में, नवीन सकते जी हैं। सर। हाँ, गुरप्रीत सर, आप बोलिए। गुरप्रीत जी सुन पा रहे हैं? हाँ जी, जी गुरप्रीत नवीन जी, जी, हाय, कैसे हैं आप? नमस्कार। जी नमस्कार, बोलिए। अन्नू हाँ जी, में नमस्ते आप सर, धीरज आपसे सर। बाद में आते हैं। जी, जी, नमस्ते नमस्ते। जी, जी। और सर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे हम लोग जो हैं पहले के गाने सुनकर हम बड़े हुए हैं, हमारा माइंडसेट वैसा ही बना हुआ है जिसमें पूरे एक प्रॉपर मुखड़ा होता था, प्रॉपर उसके बाद 2-3 अंतरे, क्रॉस लाइन वगैरह होती थी सब। लेकिन अब जो है गानों का स्वरूप काफ़ी बदल गया है, किसी भी तरह के गाने बन रहे हैं, तो उसको बदलाव को लिए हम खुद को कैसे तैयार करें सर? देखिए, दो चीज़ें हैं कि अमिताभ बच्चन जी का एग्जाम्पल देता हूँ आपको, ठीक है। जी, अमिताभ बच्चन जी के बाद का एक भी कलाकार आज की तारीख में इंडस्ट्री में नहीं है, मुझे लगता है जी, उनके साथ का, ठीक है। उसकी वजह पता है क्या है, कि जब अमिताभ बच्चन जी 25-30 के थे, तो वो 25-30 वालों के ही साथी थे, लेकिन जब जी, अमिताभ जी 35-40 के हुए, हुँ, तो भी वो अपनी एरा के 25-30 वालों के ही साथी थे, जी, ठीक है। और जब जी, अमिताभ जी 50-55 में पहुंचे, तो भी वो अपने एरा के 25-30 वालों के ही साथी थे। ये मैं फॉलो करता हूँ। जी, गुरप्रीत जी आप समझिए, फॉलो करना ज़रूरी है। मुझे लगता जी, है आपके छोटे भाई होंगे, आपके भतीजे-भतीजी होंगे, जो हुँ, हुँ, 17, 18, 19, 20 के होंगे ना, जी, आप उनको देखते हो ये कर क्या रहे हैं, ठीक है? और ठीक है सर, उनमें ठीक है। घुलने की कोशिश करो। ये हमारी मजबूरी है, अगर आप चाहते हो तो भी, और नहीं चाहते हो तो मजबूरी है। जी, अगर आप चाहते हो तो हुँ, हुँ, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। नहीं चाहते हो तो भी हमारी मजबूरी है कि हमें ये करना ही पड़ेगा। हमें अपने से छोटे से, अपने से जूनियर्स को जी, समझना पड़ेगा, हमें उनको गालियाँ नहीं देनी। जैसे अभी आपने एक हाँ, पॉइंट छोटी सी बोली कि अभी तो कुछ भी बन रहा है, ठीक है, वो लोग कुछ भी बना रहे हैं ना, मैं हाँ, मेरे पास आता है। जैसे अभी एक नाम नहीं लूँगा, एक म्यूजिक डायरेक्टर है इंडस्ट्री में, तो वो खुद ही लिखते भी हैं, खुद ही गाते भी हैं, और बहुत बड़ी सिंगर के भाई हैं, ठीक है, मैं नाम हुँ, नहीं लूँगा, हुँ, आप लोग समझ जाओ और नाम मत लेना प्लीज़। बहुत जी बड़ी सर, सिंगर के भाई,
ठीक है। और वो जिनके भाई उनके चक्कर में उनके गाने आते भी हैं टी सीरीज वी सीरीज सब कंपनी से, और सुपर डुपर हिट भी होते हैं। वो गाने इतने घटिया होते हैं, इतने घटिया होते हैं, जब मार्केट में जब मैं जाता हूँ और लोग बोलते हैं कि वैसा सा कुछ गाना दो, तो खून जी तो खोलता है कि इतना इतना अच्छा डेप्थ होके, इतनी अच्छी चीजें होके, ये मेरे से क्या मांग रहे हैं। जी ठीक है। और लेकिन होता क्या है कि हमें, मैंने मना मत करो कि ऐसा नहीं लिखूंगा मैं, जी जी ट्राई तो जी करो। जी आप हम ट्राई करेंगे ना, ट्राई करेंगे तो मुझे लगता है कि एक एक घटिया सोच का आदमी जब एक चीज लिख रहा होगा, सॉरी मैं किसी को, घटिया सोच मीन्स कुछ गंदगी डाल रहे हो आप गाने में, जबरदस्ती गंदगी सी पिरो रहे हो, आपका मतलब ही का कुछ अलग ही है, जो गाने नहीं बनने चाहिए वैसे गाने भी लोग बना रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उस फ्लेवर में जाके हम कुछ अगर अच्छा लिख के दे देते हैं, जी तो जी शायद जी शायद सा- शायद सामने वाले को भी अब वो मतलब वो अपडेट हो जाए, शायद उसको लगे कि नहीं यार ठीक है, अरे यार वो फ्लेवर वही है, लेकिन बात तो बहुत अच्छी बात कर रहा है। क्योंकि देखो जैसे कि बहुत सारे रैपर्स हैं, बहुत सारे रैपर्स जो गालियां भी देते हैं, जी ठीक है। तो एक एक धारावाही टाइप जनता है वो जो सुन रही है, वो सुन रही है। जी लेकिन कहीं कहीं आप कुछ रैपर्स को देखो, जैसे डीनू जेम्स जैसे लोग आते हैं और वो बताते हैं स्ट्रगल, कि मैं ये था, मैं वो था, और मैंने ये किया, मैंने ऐसा सोचा और फिर मैंने ठान लिया, मैंने मोटिवेशन, मतलब इस तरह की बातें कर रहे हैं वो अपने गानों में। तो वो भी अच्छी बात हो रही, लेकिन अच्छी बात ये वही बात है कि तू शिखर पे चढ़ जा, और वो जो पुरानी शायरी है उसी के जैसा आज अगर कोई कह रहा है कि मैं दूसरों से कमजोर नहीं, मैं ये नहीं, आप समझ रहे हो, जी तरीका ही बदल, हम्म अच्छी को भी नए तरीके से किया जा सकता है। आप बहुत सारे कोल्ड ड्रिंक्स या कोल्ड ड्रिंक्स की का मैं प्रमोशन नहीं करने बैठा हूँ, लेकिन जी कुछ कुछ कोई प्रोडक्ट अगर आप देखो, पुराना प्रोडक्ट होगा लेकिन वो बहुत सालों से चल रहा है, लेकिन जब जब जमाना बदला है उसने अपने रैपर का स्टाइल बदला है। तो गुरप्रीत जी आप अपना रैपर बदलना है, अंदर से जी नहीं बदलना है, ठीक है सर। रूह वही रहे, रिश्ता वही, सोच भी बस वाला मामला है। ठीक है। समझ गया सर, समझ गया। अच्छा थैंक यू एक सर। सवाल, इसी ओके। एक बात का जवाब मैं, और किसी का सवाल है तो बोलूं, नहीं तो मैं एक बात का जवाब खुद से अपनी तरफ से दे दूं। सर आप दे दीजिए फिर मैं पूछ लूंगी। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो मैं एक सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है जो आप सबके लिए जानना ही जरूरी है, वो ये है कि पिच कहाँ करें और कैसे करें। ठीक है। मेरे पास ना बहुत सारे अ, भाई बहनों के मैसेज आते हैं, फ़ोन आते हैं, और मेरे पास इंस्टाग्राम पे तो बहुत ज़्यादा ही मैसेज हैं, और वो ज़्यादातर लोग गलत फहमी में हैं, वो ये कहते हैं कि सर मैं आपको गाना देना चाहता हूँ। भाई इसका क्या मतलब है? मैं गाना लेना नहीं चाहता हूँ यार किसी का। भाई देना चाहता हूँ का क्या मतलब है? हम्म आप कोई भी किसी भी राइटर से आप सिर्फ अनुभव प्राप्त कर सकते हो, उसका रास्ता पूछ सकते हो, लेकिन मुझे लगता है हर किसी की सक्सेस जर्नी अलग अलग होती है। हर जी आदमी की तरह हर आदमी अलग अलग है। ठीक है। जैसे जैसे यहाँ पर अनंत राम जी हैं, दिव्यान है, नवीन है, गुरप्रीत सिंह हैं, काजल हैं, ये सबकी कहानी अलग है। काजल की कहानी में जो हो रहा है वो नवीन की कहानी में नहीं हो रहा है। तो काजल और नवीन एक फॉर्मूला को फॉलो नहीं करते हैं। ठीक है। गुरप्रीत जी की सोच अलग है। गुरप्रीत जी की अपनी स्ट्रगल है कि मैं पुरानी अच्छी शायरियों को लेके नए म्यूजिक डायरेक्टर्स को कैसे अप्रोच करूं। ठीक है। लेकिन मुझे लगता है कि अलग अलग हैं, लेकिन फिर भी मैं एक सलाह दूंगा कि अभी अपने को पिच कहाँ करना है। सबसे पहली जो सीढ़ी है ना, हमारी सबसे पहली सीढ़ी है, वो है संगीतकार। ठीक है। म्यूजिक जी डायरेक्टर, जो कंपोजर है, जो म्यूजिक डायरेक्टर है, ये सबसे पहली सीढ़ी है। हमें सबसे पहले उसके पास जाना है, क्योंकि हम सिर्फ बोल लेके प्रोड्यूसर और डायरेक्टर के पास जाएंगे ना, बहुत रेयर चांसेस हैं कि उनको चीज़ एकदम से समझ में आ जाए। और कोई टैलेंटेड डायरेक्टर है, जैसे कुछ बड़े डायरेक्टर्स हैं, और जो बड़े डायरेक्टर्स के साथ मतलब उनके जैसे टैलेंटेड बहुत सारे नए डायरेक्टर्स वैसे भी हैं, जिन डायरेक्टर्स को मैं सिर्फ 2 लाइन ऐसे ही सुना देता हूँ, वो पागल हो जाते हैं, वो कहते हैं धीरज भाई इसको गाना बनाते हैं। ठीक है। लेकिन सबके साथ ऐसा नहीं है, और आप लोग वहाँ तक वो डायरेक्टर आपकी बात सुनेगा भी क्यों? सो सबसे मतलब मुझे खुद जो है कान तरस गए थे, 5 साल ये सुनने में लगे थे कि पहली बार कि धीरज जी कुछ लिख दो मेरे लिए। मैं 5 साल मुंबई में रहा, बिना 1 रुपए की कमाई के अपने आप को दूसरे दूसरे काम करके पाल रहा था। राइटिंग
म्यूजिक पहली बार करने में 5 साल लगे थे। तो आपको कोई नहीं सुनेगा। संगीतकार को ज़रूरत होती है किसी गीतकार की अच्छे शब्दों की, अच्छे बोल की, ठीक है? आगे बढ़ाओ, उसे पिच करो। जैसे कि आप इस टाइम पे मुझे या मेरे जैसे दूसरे लोगों को ढूँढने की कोशिश कर रहे हो ना, जी राइटर में आप राइटर हो, आप राइटर्स को मत ढूँढो यार। आप राइटर्स को आपको राइटर्स ढूँढने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है? जी मीटिंग होनी चाहिए। जैसे अभी हम सब राइटर्स मेंबर्स ये सीन राइटर एसोसिएशन पर हैं और आज हम एक साथ हैं। ऐसी मीटिंग्स बहुत ज़रूरी होनी ही चाहिए, लेकिन सिर्फ इससे काम नहीं चलेगा। इसमें हम अपनी राइटिंग को मजबूत बना सकते हैं, लेकिन पिच कहाँ करना? संगीतकार को मैसेज करो, उसे अच्छे-अच्छे कमेंट्स करो उसके जो नए गाने आए हैं। मैं ये बात कहूँगा, हमें प्रीतम और ये आपके हिमेश रेशमिया या इस तरह के टॉप म्यूज़िक डायरेक्टर्स के पास नहीं जाना है। वहाँ आपकी कोई वैल्यू नहीं होगी, एकदम से वैल्यू नहीं होगी। लेकिन हमें ऐसा देखना है, यूट्यूब पे आप जाओ, यूट्यूब पे सतीश का चैनल खोलो, देखो लेटेस्ट गाने कौन से आए हैं, ठीक है? आप जी म्यूज़िक कंपनी में चैनल खोलो, देखो लेटेस्ट गाने कौन से आए हैं। और लेटेस्ट जो 10-10 गाने, 20-20 गाने जो हैं, उनके म्यूज़िक कंपोज़र्स के नाम एक डायरी पे, पेन पे, कहीं पे तो एक ढूँढो उनके। पहले लिख लो, ये नाम है, बना लो और फिर उन लोगों को इंस्टाग्राम पे ढूँढो, फेसबुक पे ढूँढो। और उनके वॉल पे जैसे ही उस बंदे ने अपना पहला गाना पोस्ट किया या कोई भी पोस्ट किया, उस पे जाके एक प्यारा सा कमेंट डाल कि सर आपका गाना बहुत अच्छा है, ये ऐसा वैसा है, कमेंट में। क्योंकि इंस्टाग्राम के मैसेज में तो आप बात कर नहीं पाओगे जब तक वो के आपको इजाज़त ना दे दे, ठीक है? 2-3 अच्छे कमेंट करोगे ना तो 100 लोगों को आप दिन भर में करोगे। मुझे लगता है 1 हफ्ते का टारगेट, 1 हफ्ते में 100 लोगों को आप करोगे ना, आपके पास 1 हफ्ते के बाद 4 कंपोज़र्स के पर्सनल नंबर आ चुके होंगे। कैसे आएँगे? क्योंकि वो लोग रिस्पॉन्स करेंगे। मुझे लगता है इनमें से कई गीतकार हैं जिन जो खुद 1-2 गीतकार ऐसे भी होंगे जो खुद संगीतकार भी होंगे, तो वो मेरे सुन के मुस्कुरा भी सकते हैं। तो वो जो मैं बोल रहा हूँ ना, इसको एज़ इट इज़ फ़ॉलो कीजिए। अच्छे-अच्छे कमेंट कीजिए, उनको अप्रिशिएट कीजिए और फिर बताइए कि सर मैं भी लिखता हूँ, कैसे बात होती है। तो ये जो बात होगी ना, वो बात आप इंस्टाग्राम पे ही पहले करोगे। और इंस्टाग्राम पे हाय हेलो, और हाय तो सबको करके रखो, जिसके लिए कमेंट डालो ना तो हाय करके रखो, फिर वो पता नहीं कब जवाब आ जाए। जब हाय का हेलो जवाब आएगा, उसके बाद वो जो है आप वहाँ पर बढ़िया जवाब दें। मैं आप अपनी चीज़ें शेयर कर सकते हो, उससे फ़ोन नंबर मांग सकते हो, और वहाँ पर जब नंबर आएगा ना, उसके बाद तो आपकी कहानी शुरू हो जाएगी। सबसे पहला टास्क, हमारी जो सबसे पहली सीढ़ी है वो संगीत का है। अनुपमा जी कुछ पूछ रही थी। नमस्कार सर। सर मैं इंदौर से अनुपमा पटवारी। जी जी बोलिए। सर मैं पहला मेरा ये सवाल है कि मैं अभी तक मैंने कोई गाने नहीं लिखे हैं, हमेशा कहानी, लघु कथा और कविताएं ही लिखी हैं। अगर अब मैंने कई बार सोचा कि मैं शुरू करूं, तो शुरुआत कहाँ से हो, शुरू कैसे करूं लिखने के लिए ही? देखिए, ये ना मुझे लगता है कि ये मेरी बात यहाँ पर मौजूद जितने भी, अगर इनमें जितने भी यहाँ गीतकार हैं वो समझेंगे कि शुरू कैसे करना है। शुरू किया नहीं जाता है, ठीक है ना? आपके अंदर से एक सोच आई है, पहला नोटिफिकेशन आया, ये सोच आई तो ये नोटिफिकेशन ही है कि शुरुआत करनी है। अब आपको बस ना शायरियाँ पढ़नी है, गाने सुनने। सावन.com है, मतलब सावन में एप्लीकेशन अगर आपके पास है तो वहाँ पर भी गाने सुनने के साथ लिरिक्स भी होते हैं, लिरिकल सुनो गानों के, ठीक है? आप यूट्यूब पे चले जाओ और कोई भी हिट गाने, टॉप 10 हिट गाने के लिरिकल वर्जन सुनो, आप सिर्फ सुनो। अभी आपको लिखने नहीं, अनुपमा जी लिखने की बिल्कुल कोशिश नहीं करनी है, क्योंकि पहला नोटिफिकेशन आया है यहाँ पर दिल में, मन में कि हमें लिखना है, ठीक है? अब दूसरा नोटिफिकेशन आपके पास स्वयं चल के लाइनें आपके दिमाग में आएंगी, लेकिन उससे पहले उस जोन में चले जाना है। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि हमारे आसपास का जोन लिखने का है कि नहीं। तो आप जब, सिंपल सी बात है, आप जो विजुअलाइज करते हो ना, जो देखते हो, जो सुनते हो ना, वही आपके दिमाग में डेवलप होता है। सपने भी उसी प्रकार के आते हैं, ठीक है? तो आप
से ज़्यादा कंज्यूम करो, जैसा कंज्यूम करोगे, जैसे कि जो मांस मदिरा और जो ये सब चीज़ें कंज्यूम करेंगे तो वो थोड़ा आपके मतलब उनके उनके गुणों में वो चीज़ें शैतानी प्रवृत्ति और वो चीज़ें आपको खुद ही दिखने को मिल जाएंगी कि अगर, और जो एक आदमी होगा जो सत्वगुण में होगा, ठीक है, एक आदमी होगा जो तमोगुण में होगा, तो तमस अगर आप अचीव करोगे अंदर लोगे तो तमस ही निकलेगा बाहर, और सत्वगुण लोगे तो सत्वगुण बाहर निकलेंगे। तो वैसे ही है यहाँ पर, आप एक हफ्ता ऐसा करके देखो, एक हफ्ते बाद हम जब मिलेंगे या 2 हफ्ते बाद, जब भी नवीन जी मौका दें या जब भी हमें समय मिले, तो आप खुद बताओगे कि मैंने एक मुखड़ा लिख लिया है, अपने आप आएगा। आप लिखने मत बैठना, ठीक है। लिखने मत बैठना, आप कलम लेके डायरी लिखने बैठोगे, आप कॉन्शियस हो जाओगे, आप लिख नहीं पाओगे। ये मैं दूसरों के लिए, जो लोग प्रोफेशनल राइटर हैं वो लोग बेशक लिखने बैठिए, आपके लिए ये बात नहीं है। अनुपमा जी का सवाल है कि पहली बार कैसे लिखें, तो पहली बार आप खुद नहीं लिख पाओगे, और लिखोगे तो कुछ भलता ही लिखोगे, उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। जो खुद अंदर आएगा ना, यहाँ से उतरेगा, वो बहुत अच्छा होगा। और सर मेरा दूसरा सवाल भी इसी से जुड़ा है कि जब धुन में कहीं चलता है गाना सारे गामा पा, है ना, और जैसे वो सरगम ही नहीं आती है जैसे मेरे जैसे लोगों को, तो क्या वो शुरुआत कर सकते हैं? गिनती नहीं आती मीन आपकी? नहीं, सारे गामा पा जो धुन है, हाँ, सरगम सरगम, हाँ, तो जिन्हें सरगम का भी ज्ञान नहीं है क्या वो लिख सकते हैं? बिल्कुल बेशक लिख सकते हैं। तो आपको गाना लिखने के लिए सुरों का ज्ञान तो बिल्कुल जरूरी नहीं, गाना लिखने के लिए मीटर का ज्ञान जरूरी है, बीट का ज्ञान जरूरी है। जी। वो और गाना लिखने के लिए, मेरा हाँ, इसी में एक छोटा सवाल ये भी है कि जब हम कविताएं लिखते हैं तो उसमें कई राइटर्स होते हैं जो कि मात्राएं मिलाते हैं, है ना, उसको तुकांत बनाते हैं, उसका अंत तुकांत बनाते हैं। कोई प्लीज अपना म्यूट कर लें। हाँ, और जी, नवीन जी प्लीज म्यूट करेंगे आप। और जैसे मैंने अमृता प्रीतम जी को मैं पढ़ती रहती हूँ तो उनकी तुकांत ज्यादा मिलती हैं, तो हमें मतलब गानों में तो तुकांत को लेकर ही चलना है या ऐसा कुछ नहीं है? देखिए, एक होती है गजल, ठीक है, जी। एक होती है नज्म, ठीक है। तो मुझे लगता है कि बॉलीवुड जो काम फॉलो कर रहा है, जो हम गानों की बात कर रहे हैं बेसिकली, मैं यहाँ अभी गज़ल राइटिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, शायरी लिखने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं गीतकारी की बात आपको समझाना चाहूँगा कि गानों में ना, गाना एक तरह से फ्री स्टाइल नज्म है, ठीक है। वहाँ सबसे इम्पोर्टेंट बात है, आपको जो शायरी के लिए जो बहर होती है, जो मात्राएं होती हैं, दो एक, एक दो 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 चार, है ना, तो जो भी इस तरह की मात्राएं, दो एक में आपकी मात्राएं काउंट होती हैं, या हम लोगों में दो और चार की जो मात्राएं व्याकरण में सिखाए गए थे बचपन में, ठीक है ना, कि छंद का जो चैप्टर था प्रॉपर की कैसे छंद है, वो सब आपको गूगल पे मिल जाएगा, हिंदी की किताबों में मिल जाएगा आपके, जी। जो भी बच्चे भतीजे जो भी हैं उनकी किताबों में, हिंदी की किताब अगर आप चेक करोगे तो आपको बेसिक मिल जाएगा। लेकिन वो मंत्र काउंट, वो जो मात्रा का काउंट होता है ना, वो सब पोइट्री लिटरेचर के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। मैं कि जो मात्रा कभी जो मात्राएं पोइट्री में दो दो डबल काउंट हो रही है कि चला तो चा को एक काउंट हुआ, ला को दो काउंट हुआ, ठीक है, चला चल एक दो, चल ला में दो काउंट हुआ, चल चा एक काउंट हुआ, फिर ला दूसरा भी एक काउंट हुआ। लेकिन ऐसा हमारे इसमें काउंटिंग नहीं चलती है, यहाँ कहरवा ठाठ है, यहाँ रिदम है, यहाँ बीट का नॉलेज होना चाहिए। मुझे लगता है कि नए गीतकारों को जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, मैं ये नहीं कहूँगा कि रैपर आप लोग बन जाओ, नहीं, लेकिन नए गीतकारों को एक रैपर को सुनना, रैपर है ना कि मैंने दुनिया में ऐसा करके दिखाया, ठीक है, ऐसा कुछ लिखा उसने, तो डिग हमें इस वाली मात्रा का नॉलेज ज़्यादा, समझ, ठीक है, डिग डिग ढा 1 2 3 4 1 डिग डिग ढा 1 2 3 डिग ढा, ऐसा समझ लो।
तो ये वाली मात्राओं का ज्ञान हमें ज़रूरी है। और इसमें मैंने दुनिया में कुछ कर के दिख, ऐसा कुछ है। और सुनने के बाद बिठाओगे अपनी की, चल चला चल, चला चल 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 चला चल। अब ये संगीत का डिसाइड करेगा, ये हमारा काम नहीं है, ये संगीत का डिसाइड करेगा। इसलिए आपने अपने जो मीटर में लिख दिया ना, जो उसमें लिटरेचर में, हो सकता है आपका संगीतकार ए आर रहमान की तरह हो और उसकी बुद्धि कुछ और ही हो, तो वो ऐसा लिखे, दिल धक 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 होए, रास्ता ताकू 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 मैं, उसने कर दिया रास्ता ताकू 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 मैं। अब वो ऐसे बिठाया, जबकि उसकी धुन में बिठाया टक टंग टक 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 डांग टक 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 डांग, यहाँ बिठाया उसने। और ताकू अगर हम बहर में काउंट करने जाएंगे तो ता 2 काउंट होगा, कू भी 2 काउंट होगा, लेकिन उसने वहां पर क्या किया रहमान ने, ता को भी 1 लिया और 2 कू को भी 1 लिया, ताकू। और मुझे लगता है ता और कू को आधा ही आधा लिया, ताकू 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 मैं, समझ रहे हो? तो ऐसे यहाँ पर सारा खेल है कि आप म्यूजिक बीट पे कैसे लिखें, ठीक है। हाँ, तुकांत का आपने पूछा था। हाँ, तो तुकांत तो होना चाहिए। देखो, तुकांत किसी भी शायरी में अगर तुकांत नहीं है तो भी बड़े बड़े बॉलीवुड में भी कुछ गाने ऐसे आ गए हैं जो कमज़ोर गीतकारों ने कुछ तो पता नहीं क्या सोच के दिया, जो कि गाने हिट भी हैं, लेकिन जब आप सुनते हो ना तो कहीं ना कहीं कानों में खलल आती है। अरे यार, ये जागू का भागू क्यों नहीं है ना? एक तरफ वो लिख रहा है जागू, एक तरफ भागा लिखा है, तो वो ना हो। कोशिश कीजिए कि अपनी तरफ से तुकांत रखिए। हाँ, और तुकांत भी एक फॉर्मेट होता है, किसी और टाइम आपको बताऊंगा, क्योंकि अभी बहुत समय हो गया है, 1 घंटा मुझे लगता है ऑलमोस्ट होने को है। तो वो एक फॉर्मेट होता है कि आपने जो तुकांत मिला है, हो सकता है ज़रूरी नहीं कि पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, चौथी लाइन, चारों तुकांत एक जैसे हो। मैं कभी कभी किसी गाने में करता हूँ कि पहली लाइन का तुकांत तीसरे से मिला रहा हूँ, जैसे हमारे चंद में होता था, और दूसरी लाइन का चौथे से मिला रहा हूँ, ठीक है। और मुझे लगता है कि तुकांत सब लोग कर रहे हैं। मैं आपको एक नई चीज़ दे के जाता हूँ यहाँ। कभी कभी ना एक और, अभी तक शायद ये शब्द का वो मुझे मालूम नहीं कि वो शब्द का जन्म हुआ है कि नहीं हुआ है, लेकिन एक होती है चीज़ जो मुझे समझ में आता है, जो मुझे गहराई में पता चलता है, वो है तुकारंभ। तुकांत ठीक है, तुकारंभ भी पे भी ध्यान दीजिए ना कभी कभी, है ना? ओके। बात क्या, जिंदा हूँ मैं, परिंदा आसमां का, समझ रहे हो? तो पहले शब्द को पे भी तो तुकारंभ कर सकते हो, वो भी गाने की खूबसूरती अलग चली जाएगी। ओके, ठीक है सर, है ना? बहुत बढ़िया, धन्यवाद सर। हाँ हाँ, चलिए, बहुत बहुत अच्छे सवाल आपने कीजिए। अनंत राम जी नमस्कार, आपने मेरे नमस्कार का जवाब अभी तक नहीं दिया सर, कैसे हैं आप? नमस्कार, बढ़िया है सर जी। आप यहाँ मुझे सबसे ज़्यादा जो है एक्सपीरियंस नज़र आ रहे हैं, तो मैं जितनी भी बातें कर रहा हूँ आप संतुष्ट हैं? जी संतुष्ट तो हूँ, लेकिन मेरा गीत से संपर्क नहीं है ज़्यादा। मैं तो कविताएं ज़्यादा लिखता हूँ, इसलिए मैं सुन रहा हूँ। और ना गीत लिखने का भी मुझे ऐसा कोई दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि अब उम्र हो गई है और चैप्टर नहीं बदलता। नहीं, लेकिन अगर आप खुद इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन जो दिशा में जो मैं बातें बता रहा हूँ, इन बातों से आप एग्री हैं, या कोई ऐसा कुछ आपका कोई क्रॉस क्वेश्चन है? क्योंकि आप बात को काटेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। अगर कोई कमी आपने ऐसी ढूंढी है कि नहीं धीरज आप ये तो गलत ही कह रहे हो और ये कुछ अलग बात है, तो मुझे अच्छा, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें, और ये खुद भी सीखने को मिलेगा, मैं इसलिए बोल रहा हूँ। मेरा क्या है, मैं बगैर रस छंद अलंकार के शादी कविताएं लिखता हूँ, और जो हर कोई समझ सके। और ये बात जो आप कह रहे हैं ना, ये इम्पोर्टेंट बात है, जो मुझे लगता है हम सबको चाहिए।
दिव्यांग जी कुछ कहना चाह रहे हैं, और ये हमारे बुजुर्ग हैं जो हमारे हैं, तो ये कविताएं और शेर व शायरी लिखते हैं, अच्छा, लेकिन वो सर जी आए हैं, वो ये पूछ रहे हैं कि जो अभी इन्होंने क्या कहा कि मैं रसचंद अलंकार के में नहीं पढ़ता, मैं एक ऐसी बात लिखता हूँ जो सबको समझ में आए। हर गीतकार को बात फॉलो करनी जरूरी है। वो जरूरी नहीं कि वो कविता कवि हैं सिर्फ इसलिए वो फॉलो कर रहे हैं, नहीं नहीं नहीं, नहीं। दिल से पहुंची बात दिल तक पहुंच रही है क्या, बस ये इम्पोर्टेंट है। जी आपके शब्द जी जी सर, जी सर, मैं भी यही कहना चाहता था इनसे। जी सर, बिल्कुल। तो ये बात तो और बहुत अच्छी बात है। दिव्यांग जी प्लीज अपना सवाल पूछिए। और मेरी कविताएं जी 1000 करीब टॉप 10 में स्थान पाई हैं। जहाँ प्रतियोगिता होती है सर जी, एक आवाज कविताएं टॉप 10 में जगह पाई। आवाज कट रही है, लेकिन मैं कुछ अच्छा ही बोला है आपने, कुछ एक बार तो कुछ तो बोल रहे हैं आप। सर वो ये कह रहे हैं कि ये उनकी 1000 रहा हूँ। कविताएं टॉप 10 में आई हैं, जो उन्हें स्थान मिला है, सम्मान मिला है, और इनकी मतलब हजारों कविताएं ना अलग अलग न्यूज़पेपर में पब्लिश भी हो चुकी हैं। वो बता बहुत रहे हैं बढ़िया बात सारा। है। यही तो बात है ना कि आप जैसे एक्सपीरियंस लोग यहाँ पर जुड़े हैं तो करीब मिलता है यहाँ पर, तो बस यही चीजें। दिव्यांग जी कोई सवाल आपका था? हाँ, मैं ये पूछ रहा था कि आपका आपका जो एक्सपीरियंस है, तो आपका स्क्रिप्ट राइटिंग में, स्क्रीन राइटिंग में भी एक्सपीरियंस है क्या धीरज जी? मैं आपको बता दूं कि बतौर गीतकार मेरे कुछ गाने आए हैं, जिनमें से एक गाना मन जोगिया गाना, अगर आप लोगों ने सुना हो, अरिजीत सिंह का मन जोगिया तुझे तू ही जोग है मेरे, वो एक हिट जी हुआ है। 40-50 गाने रिलीज है और बाकी 100-150 गाने मार्केट में हैं जो अभी रिलीज होने वाले हैं। इसके अलावा स्क्रीन प्ले राइटिंग मैं हाँ बिल्कुल करता हूँ। मैं एड फिल्म लिखता हूँ बतौर स्क्रिप्ट राइटर भी, कॉन्सेप्ट एड फिल्म लिखता हूँ, और मैंने पूरा का पूरा एक सीरियल लिखा हुआ है। डीडी नेशनल सीरियल टेलीकास्ट हुआ था, लाल रेखा, डीडी नेशनल पे 2019-20 में, आप लोग गूगल कर लेंगे तो उसमें मिल जाएगा आपको। लाल रेखा नाम का जो सीरियल था, वो पूरा का पूरा सीरियल में स्क्रीन पे डायलॉग मेरा था, ठीक है। और स्टोरी जो है वो हिस्ट्री से ली गई थी, तो वो रियल स्टोरी थी। और इसके अलावा मैंने शो लिखना छोड़ दिए, टीवी शोज लिखना मैंने छोड़ा। मेरे पास ऑफर था, मैंने गुप्ता ब्रदर्स नाम का एक शो था, उसमें मैंने शुरुआत में लिखने की कोशिश की थी, तो 10-12 एपिसोड कुछ लिखा था मैंने। उसमें बात वैसी बनी नहीं, क्योंकि ऊपर से प्रेशर ऐसा था कि भाई मतलब आप कठपुतली की तरह लिखते रहो और वो बताते नहीं है। मैंने कहा ये नहीं हो पाएगा, आप अगर मेरा सुनेंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं अपनी भड़ास तो मैं अलग चीज जगह पे निकाल सकता हूँ। तो बतौर गीतकार फिलहाल एक गाना अच्छा चल पड़ा है, जिसकी वजह से काम बहुत सारा आ गया है। तो इसलिए मैं अभी गीतकारी पे ये सिंपल किसी बात है कि जो दुकान चलती है वो चलाऊं, ठीक है। और स्क्रिप्ट नहीं हूँ, और मैं अपने लिए कुछ बड़ी स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ, 2-3 स्क्रिप्ट हैं जिन्हें लेकर मैं बड़े स्टार्स के पास जाने वाला हूँ। बड़े प्रोडक्शन हाउस से मेरा कांटेक्ट हो रहा है, बड़े चैनल से मेरी बात हो रही है। तो अगर हो सकता है तो आपको धीरे धीरे होगा, सब कुछ होगा। तो एक्सपीरियंस है स्क्रीन प्ले राइटिंग का। और मैंने आपको पिछली मीटिंग्स भी देखी, आप लोग स्क्रीन प्ले राइटिंग में भी अच्छी अच्छी बैठक करते हो आप, कि एक दूसरे को सबको सिखाना कि कैसे लिखना है। सर मेरा एक छोटा सा सवाल है, अनुपमा बोल रही हूँ। जी जी सर मेरे फ्रेंड्स कईयों की कविताएं चोरी हो जाती हैं। एक इंदौरी इश्क वेब सीरीज थी, आशीष त्रिपाठी जी अपने ही ग्रुप में हैं, तो उनने बोला कि ये मैंने जब जिनको ये सुनाई 2 बार 3 बार, और उसमें हल्के से चेंजेस करके बोले, मुझे बोला कि बकवास है आपकी ये, और उसमें हल्के से चेंजेस करके वो रिलीज कर दी वेब सीरीज। तो अभी तो वो मुंबई भी शिफ्ट हो गए हैं, हमारे ही ग्रुप के मेंबर हैं वो, अभी शायद जॉब में होंगे तो अटेंड नहीं कर पाए। कविताओं में भी हमारे साथ यही होता है कि न्यूज़पेपर के संपादक मांगते हैं, आजकल राइटर्स को पेमेंट तो कुछ मिलता नहीं, फ्री में पब्लिश हो गई तो ठीक है, राइटर इसी बात से खुश है। लेकिन दिक्कत ये है कि ये चोरी हो रही है। तो जब गाना भी हो और गाना हम किसी को सुनाएं या बताएं, मतलब मैं तो अभी शुरुआत में हूँ, लेकिन जैसे काजल है मेरी फ्रेंड, ये लोग लिख लेते हैं, तो ये अगर चोरी होने से कैसे बचाया जाए? मतलब पूरा दें गाना या थोड़ा सा दें,
उसके बारे में थोड़ा सा गाइड कीजिए प्लीज। देखिए एक बात बताऊं कि मैं क्या बताऊं आप लोगों को कि चोरी जगह में चोरी हुई है, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये एक प्रकार का जो अन्याय है, अन्याय के खिलाफ अभी नहीं लड़ा जा सकता है जब तक आप रेस में हो। हम रेस में दौड़ रहे हैं, ठीक है। हम दौड़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं, और दौड़ते वक्त किसी ने हमें कुछ पोक कर दिया या गाली कर दी या कुछ कर दिया, बट हम दौड़ में दो दो या तो हम रुक के उसकी गाली का जवाब दें और उससे लड़ लें, और या तो हम पहले रेस कंप्लीट करें, और रेस में हम सबसे आगे जब हम कंफर्म हो जाए कि हम बहुत आगे आ चुके हैं, तब अपनी बात को बताएं या उस बंदे की जाके कॉलर पकड़े। जैसे कि मीटू मूवमेंट होता है लड़कियों के साथ, बहुत गलत हुए हैं इंडस्ट्री में जब जब, तो उन लड़कियों ने कब आवाज उठाई? आज जब वो शिखर पे थी या फिर सामने वाला शिखर पे था, जब ऐसे टाइम पे आके एक परिपक्वता होने के बाद उन्होंने आवाज उठाई। और तो इस बात का मुझे लगता है कि करना तो जरूरी होता है कई बार। उस समय जब आपकी चीज चोरी हो रही है, वो चाहे जिनकी चोरी हुई वो भी कुछ नहीं कर पाए, कॉन्सेप्ट चोरी हुए हैं, बड़े बड़े कॉन्सेप्ट चोरी हुए हैं। मैं आपको अभी तो नाम नहीं बताऊंगा, पर्सनली जब नवीन जी जुड़ेंगे तो मैं बताऊंगा उसके बारे में। दो कहानियां हैं, दो कहानियां पूरी पूरी चोरी हुई और वो फिल्में बनी, वेब सीरीज बन के आज रिलीज हुई, और कहीं नामो निशान नहीं है, जबकि मेरे पास वो चीज़ रजिस्टर रखी है। तो बात बताऊं आपको कि जो रजिस्ट्रेशन का भी ताला है ना, ये मेरा एक्सपीरियंस है। आप लोग हो सकता है दो तरह के लोग होते हैं भाई, एक ये युधिष्ठिर की तरह सोच सकता है, एक अर्जुन की तरह सोच सकता है जो अभी आज ही महाभारत कंप्लीट कर ले। तो मैं शायद युधिष्ठिर की तरह सोचता हूँ और मैं हर बात पे लड़ने नहीं चाहता, क्योंकि यहाँ पर इंडस्ट्री में ना जब जिसको बहुत मैं उसको यही सलाह दूंगा कि अभी आप लड़ो मत। दूसरी बात, बचाएं कैसे? तो इसका कोई तरीका नहीं है। ताला जो होता है ना, ताला वो सिर्फ शरीफों के लिए होता है, चोरों के लिए ताला नहीं होता है। आप अपने घर ताला लगा के जाओगे, आपका पड़ोसी आपके घर में नहीं घुसेगा, ये तय है। लेकिन आप ताला लगा के गांव में ले जाओगे, चोर आएगा और ताला भी काट के अंदर चला जाएगा। और ताला नहीं लगाना वो सिर्फ शरीफों के लिए। तो आप रजिस्टर करके बेचते हो किसी को, कोई अच्छा दुकान, वो आपकी चीज़ नहीं चुराएगा। और मैं कह रहा हूँ कि जैसे मेरे 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 अभी कुछ एग्रीमेंट मेरे ऐसे होते हैं जो प्रोड्यूसर सामने से कहता है अरे एग्रीमेंट में लिखवा लो ये। अब भाई वो प्रोड्यूसर है, वो अरबों का मालिक है, वो इतने मंत्रालय मंत्रालय करता है। मैंने उसको बोला भाई एग्रीमेंट में ये बात करके भी मैं क्या उखाड़ लूंगा आपका? अगर कल को आप बदल ही गए तो मैं आपसे कब तक लड़ूंगा? ये कोर्ट कचहरी चीजें होती है, जो रजिस्ट्रेशन की बात कर रहा हूँ। मेरी रजिस्टर चीज अगर किसी ने चुरा ली और मैं जाऊँ लड़ने, हाँ हम लोग कौन है? हम लोग रोज कुआं खोदो पानी पियो वाले इंसान है। समझ हमारे रहे पास, मुझे लगता है सबके पास इतने सब में यहाँ पर जितने भी लोग हैं, कोई भी शायद कोई भी ऐसा नहीं होगा जो अपने आप को 3 4 5 साल के कोर्ट केस में छूट सकता है। जी जी सही बात। यहाँ पर कोर्ट कचहरी ऐसी चीज है कि लोकल कोर्ट में अगर वो हार भी गया फिर वो सुप्रीम हायर कोर्ट में पहुंच जाएगा, उसमें हार गया तो सुप्रीम पहुंचेंगे। वो नहीं देना है भाई, उसको नहीं देना है, उसको नहीं देना। तो इसका और इससे बढ़िया है लड़ो मत। मेरा मानना है कि माँ सरस्वती की कृपा से हम सब समंदर है, ठीक है। समुंदर में से अगर कोई 2 बाल्टी पानी चुरा के ले जाए ना और उसे लग रहा है समुंदर में नहीं देगा, तो ठीक है बेटा जा। एक दिन ऐसा आएगा जब मेरी लहरों की औकात तेरे बिल्डिंगों से ऊंची होगी। समझ रहे हैं। तो आप अच्छा हुआ उस दिन साहब, आपने ये गाइड किया ना, इसके लिए मैं तो बहुत ही शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि कुछ लोगों ने लिखना ही छोड़ दिया। क्योंकि होता है ना, लोग 6 महीने 8 महीने तक लिख रहे हैं किसी चीज को, और कोई एक झटके में चुरा ले जाए, वो डिमोटिवेट तो होते ही हैं। अच्छा, अब बहुत देर से आंसर उन्होंने किया हुआ है। अकबर जी का आपका सवाल है, कुछ है? सॉरी हाँ, अकबर जी। नमस्ते सर। धीरज सर, आपने हमारे ग्रुप के लिए टाइम दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा सवाल ये था कि मैं राइटर, स्क्रीन प्ले राइटर हूँ। ये तो हमारा भी ग्रुप हाँ? क्या मैं कह सर? रहा हूँ आपका ग्रुप कहाँ रहा? अब ये तो हमारा भी ग्रुप है। हाँ हाँ बड़प्पन है आपका। सर, मेरा एक सवाल था कि मैं तो स्क्रीन प्ले राइटर ही हूँ, लेकिन गीतकारों की तरफ से मेरा सवाल था कि बॉलीवुड में लिखने का जो प्रथा है गीत लिखने की, वो धुन के ऊपर, तो धुन का मीटर पहचानने के लिए
क्या सारेगामा की सरगम के ऊपर ही लिखा जाता है या कैसा लिखा जाता है? अकबर जी शायद आप लेट हो चुके, सेम सवाल पूछा था अनुपमा जी ने। हाँ, वो आ, अनुपमा जी ने जी पूछा था, जी लेकिन जी, उसमें थोड़ा सा अकबर जी, मैं आपका इतना बड़ा लेखक तो नहीं है। सुना मैंने, मैं आपका सुना मैंने। एक मिनट। हेलो मेरा जो सवाल है वो सुनिए ना नवीन भाई, मैंने जो जी पूछा जी, अकबर। सरगम के ऊपर लिखा जाता है, सरगम के मतलब जैसे अभी आपने बोला चला चला, तो इस तरह का जो प सा इस तरह के वर्ड के हिसाब से चुना जाता है। आप मीटर में लिखोगे ना, वो संगीतकार का हाँ काम है। धुन में बनाना तो संगीतकार का हाँ काम है। जी वो एक बार मैं क्या बोलता हूँ कि एक लिखिए कि तुझे देखा तो ये जाना सनम, ठीक है। अब ये लाइन हमने लिखा, तुझे देखा तो ये जाना सनम, ठीक है। आपने ये लिख दिया, ये दूसरे दूर और 1 मीटर टिक टिन डंग 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 डंग, ये धुन पर ऐसे मिल, तीनों तरह हाँ से काम, तीन तरह से होते हैं कि आपने लिखा पहले कि तुझे देखा तो ये जाना सर होता है दीवाना सनम, ये दोनों मीटर में है। तुझे देखा तो ये जाना सनम, यदि जाना सनम, ठीक है। मात्रा पे गिन के लिख लिया और उसमें हाँ भेज दिया गीतकार ने, संगीतकार कंप्लीट करेगा। संगीतकार तुझे देखा तो ये जाना सनम, याद होता है दीवाना सनम, यहाँ कंपोज कर दिया उसने। अब दूसरा तरीका ये है कि कंपोजर ने पहले से आपको धुन दी, म्यूजिक डायरेक्टर ने, कि उसने गा के भेजा ला 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 ला, भैया इस पर कुछ बिठाओ, ला 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 ला, है ना। जैसे अभी इस पे कोई कोई और वर्ड लिख सकता है कि ये कैसी तेरी दीवानगी, एक और भी बैठा सकते हैं आप, है ना। जी तेरे तेरे ख्वाबों में मैं खोने लगा, तो धुन है उस पर शब्द कुछ भी बैठा सकते हैं, ठीक है। हाँ तीसरा एक और बहुत प्यारा तरीका होता है, ये तब आएगा जब आप संगीतकार के बहुत करीबी हो जाओगे, जब संगीतकार के पसंदीदा हो जाओगे, वो मौका मिलेगा जब संगीतकार आपके सामने धुन बनाएगा और आप उसके सामने लिखोगे। वो तीसरा तरीका तो क्या है हाँ कि वो धुन डरा धुन बनाएंगे, अब आपको तू सामने बैठी रहे, वो वाह वाह वाह, बहुत मजा आया, अरे अब इसको क्या करना है, बैठी रहे, फिर वो बदल देगा, नहीं नहीं, ये मुझे ऐसा लगता है कि तुम सामने बैठी रहे, लाइन तो तुम्हारी अच्छी आ गई, अब मेरी धुन कमजोर हो गई, फिर वो ना 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 बैठी रहे ना ना ना, समझ रहे हो। तो वो सिटिंग का भी मजा है, लेकिन ये सुर पार्ट जो है कंपोजर का है, वो आपकी हमें लेने की जरूरत नहीं है, हमें बस अच्छा सबसे बढ़िया प्रैक्टिस ये करो ना, ये मैंने काजल जी को भी पहले जवाब दिया था कि एक धुन है, जैसे वो पैरोडी लिखती हैं, वो उसकी वैसे ही करें कि धुन है, धुन पे लिखते रहो, धुन पे लिखते रहो, क्या दिक्कत है? दूसरे धुनों को लिखोगे, धुन पे लिखी हुई चीज किसी भी नई धुन में कंपोज की जा सकती है। अच्छा, ठीक है सर, धन्यवाद। अभी हमारे पास 10 मिनट और हैं, माफी चाहूंगा नवीन जी, 1 घंटे से ऊपर हो गए हैं और मुझे भी कुछ लिख के भेजना है फटाफट। जी 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 हाँ, अगर कोई और हो तो अपना गुरप्रीत सवाल जी जवाब कर सकता है। जी जी मैं मेरा एक सवाल है सर। राहुल जी हैं, गुरप्रीत जी सर जैसे आपने बताया कि हाँ, आपने भी बताया कि हमें जो अपने गानों के लिए म्यूजिक डायरेक्टर को अप्रोच करना चाहिए सर, तो अप्रोच करने से पहले हमारी मतलब क्या तैयारी होनी चाहिए, क्या कुछ हमारे पास होना चाहिए, कैसे उससे पहले क्या कुछ प्रिपेयर करना है सर? बहुत बढ़िया बात आपने कही है, ये वही तैयारी है कि
परिपक्वता आपके अंदर खुद की होनी चाहिए। ये नहीं हो कि आप 10 गाने लेके बैठे हो और आप सोच रहे हो कि मैं अप्रोच कर लूँ, जी नहीं हो पाएगा। कम से कम ये होना चाहिए कि आपके पास 10 गाने रोमांटिक होने चाहिए, 10 गाने सैड होने चाहिए, 5 गाने आपके पास डांस नंबर होने चाहिए, कम से जी कम 10 गाने, मतलब इस तरह से आपके पास पूरा पैकेज होना चाहिए। तब तो सर एक संगीतकार के पास जाएंगे, क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट अभी क्या है आपको पता नहीं। अगर संगीतकार ने आपको थोड़ा भी मौका दिया और उसने पूछा भाई क्या लिखते हो, तो उसकी अगर रिक्वायरमेंट है पार्टी सॉन्ग लिखवाने की, और जी आपने तो मना कर दिया, नहीं भाई तो मैं तो शायरी लिखता हूँ, मैं तो अभी मैं तो सर वो ड्यूटी या वो जोन में मेरे पास नहीं है, तो वो दोबारा शायद आपको कभी आपको जवाब नहीं देगा वो। जी ठीक है सर। मैं बता रहा हूँ, एक बार रिश्ता बनने के बाद तो कई मौके मिलते हैं फिर। हर मूड के हमारे पास 8-8 10-10 गाने तैयार होने चाहिए। हाँ जी, हाँ जी, राहुल जी। सर नमस्कार सर। नमस्कार, नमस्कार, कैसे हैं आप? सर ठीक हूँ सर। संस्कृत भाषा में एक गाना भी लिख सकते हैं सर, ओनली फॉर ईश्वर का गाना। भाई ओनली फॉर ईश्वर, ईश्वर के लिए ही क्यों लिखना है संस्कृत भाषा में? संस्कृत भाषा में अभी तो स्कोप आ रहा है, अभी तो नया नया युग है, और मुझे लगता है कि हमें संस्कृत भाषा को बढ़ावा देना चाहिए। रोमांटिक भी लिखिए आप संस्कृत भाषा में, प्रेम का संगीत भी गीत लिखिए, सैड सॉन्ग भी लिखिए, सब कुछ लिखिए यार। अगर आप संगीत के जानकार हैं, वो संस्कृत के जानकार हैं, तो ये मुझे लगता है हम सबके लिए प्राउड की बात है कि हमारे बीच एक ऐसा आदमी है जो संस्कृत जानता है। अभी समझ रहे हैं अभी आप? नहीं, अभी अभी सीख सीख रहा हूँ सर। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, और ज़रूर बढ़ावा मिलना चाहिए संस्कृत को। और कभी कोई संस्कृत का अगर आपने गाना लिखा हो तो कभी नेक्स्ट मीटिंग में कभी आप प्लीज़ मुखड़ा वगैरह कुछ लाइए, हमें सबको सुनाइए, हमें बहुत अच्छा लगेगा। और कोई आपकी चीज़ चुराएगा नहीं, डोंट वरी, यहाँ पर कोई भी चोर नहीं है। थोड़ा मेरा हार्ड है सर, और अच्छा भी लगता है। आपको पता है कि आप ये कर गुजरोगे ना, तो देखिए ये राहुल जी हमारे बीच में हैं, मैं सबको बोल दूं कि कुछ यूनिक चीज़ हर एक गीतकार में होती है, और इस यूनिक चीज़ को आपको पहचानना है कि क्या है। और जब तक आपकी यूनिक चीज़ नहीं आएगी सामने, तब तक आपके ओके सर। तो राहुल जी के पास अब राहुल जी के पास टास्क ये कि वो अच्छी तैयारी करें, अच्छी जगह, अच्छे प्लेटफॉर्म पे एक्चुअली पहुंच जाएं। ठीक है? ओके सर, थैंक यू, धन्यवाद ले- सर। जी तो सर, वो थैंक अपनी चीज को पहचान रहे हैं, और बाकी गीतकारों में अभी वही स्ट्रगल है हमारे सबके बीच में कि हम अपनी यूनिक चीज पहचानते हैं कि नहीं पहचानते हैं। वो यूनिक चीज जब जब हम अपनी अपनी क्या बोलते हैं, यूएसपी बोलते हैं ना, कि आप किसी भी कंपनी की यूएसपी होती है कि आप क्यों खरीदोगे? हर आदमी यही पूछेगा। यार यहाँ पर कितना हमारे लोग खुद ही 15-20 लोग हम लोग यहीं पर हैं, ठीक है, और उसके बाद मुझे लगता है कि 1.5 लाख 2 लाख की जनता तो यहाँ मुंबई में रहती है केवल गीत गाने की, तो उनमें से मुझको एक कोई क्यों ना जाए, कोई मुझे कोई गाना क्यों लिखवाएगा, तो उसमें ओके सर, थैंक यू सर। संजय जी आप रह गए हैं, सर से कुछ पूछ सकते हो? संजय जी मुझे सुन पा रहे हैं? फिर सर का टाइम हो गया। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमारे बीच में आए और इतना कीमती टाइम दिया आपने। हाँ, मुझे लगता है सबका बहुत ज़्यादा टाइम जा रहा है। अनुपमा जी कुछ पूछना चाहती हैं? सर मैं धन्यवाद ही कहना चाहूँगी। अब अगली बार आप जब आएंगे तब कुछ सुनाएंगे आपको। जब तक सुनते हैं आपकी जो राय दी है उस पर अमल करते हैं। ये वाली बात नहीं है। रेबियान जी कुछ और बात? हेलो संजय जी सुन पा रहे हैं मुझे? आप ही रह गए। जी सर, नमस्कार। कैसे हैं आप? ठीक है सर। मेरा मुझे लगता है क्वेश्चन, हाँ जी सर, मेरा सवाल था कि हम लोग जैसे नवोदित जो लोग हैं, तो क्या पहले ये ऑनलाइन कहीं कहीं मतलब ये सब हिट होने के बाद लिखने के पात्र होंगे, या फिर कोई मौका देगा? अभी तो मतलब विदाउट कॉस्ट ही मतलब लिखने का, अगर कोई ऐसा प्लेटफॉर्म मिले तो लोग आगे बढ़ सकता है, या फिर देखिए, हिट होने पर खोजा जाता है। तो ये मेरे मन की बात है। हाँ, जी मुझे लगता है कि जब तक आप कुछ यूनिक मार्केट को देंगे नहीं, तब तक मार्केट कोई भी पूछेगा नहीं। ठीक,
हाँ, आप सभी से ये आपके सवाल पे एक बहुत अच्छा एक आइडिया दिया, जो बहुत लोग फॉलो कर भी रहे होंगे, कि अपनी चीज़ों को आप अपने सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पे ज़रूर, जो भी फॉर्म में, ज़रूरी नहीं कि वो आप गाने के फॉर्म में डाल रहे हैं, वो आप पोएट्री के फॉर्म में डाल सकते हैं, आप कविताएँ डाल सकते हैं। और जी बहुत लोग फॉलो कर भी रहे होंगे, मुझे लगता है संजय सर खुद भी फॉलो कर रहे होंगे। तो वो करते रहना है पहले तो, और ईश्वर की प्रार्थना करते रहना है। कब कौन वायरल हो जाए दुनिया में किसी को पता नहीं है। और दूसरी, संजय सर अगर अगर आप पहले से थे तो अभी मैं वही बात रिपीट करूँगा कि सर को अप्रोच करके तो देखिए, बिना अप्रोच करे हम यहाँ पर अपने अंदर हताशा की भावना नहीं बैठ सकते कि पता नहीं कोई मुझे मौका देगा या नहीं देगा। नहीं, हम अपने घर पे बैठ जाएँगे तो नहीं मौका देगा, और घर से निकले, सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि बिना घर से निकले भी यहाँ पर हमारे पास ऑनलाइन ऐसा प्लेटफ़ॉर्म आ चुका है, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, लिंक्डइन पे जाइए और उस पे पहुँचिए वहाँ पर, और लोगों को, संगीतकारों को समय पूरी बताएँगे नहीं किसी को कि भाई मैं ये कर लेता हूँ, तो कोई मेरे घर पे नहीं आएगा ना सर। जी तो मुझे सही लगता है बात कि आप, हाँ, और ये बात तो आप मुझे लगता है नए लोगों के लिए पूछ रहे हैं, आप खुद अनुभवी रहते हो, आपको भी सब इसके बात की ज़रूरत नहीं है। जी सर। हाँ जी, हाँ जी। राहुल जी, अभी और कोई ठीक। सवाल है? नो सर, तो बस अपना इतना ही था सर। हैंड रेज़ कर रखा है, इसलिए मुझे कंफ्यूजन हुआ। हाँ अजी सर। अरे नहीं हाँ सर, नहीं नहीं सर, सर, हो एक गया सर। प्लीज़ ये बताइए कि जैसे मैं ये मान के बैठा हूँ कि मैं यहाँ पर मतलब घर से ही सोशल मीडिया के द्वारा यहाँ ऐसे अप्रोच करके मुझे मौका मिल जाएगा, क्या ये संभव है सर, या मुंबई जाना ही पड़ेगा? देखिए, एक बात बताइए, जब कभी आप अपने आप को 5 साल बाद, जब 10 साल बाद, या पता नहीं 1-2 साल बाद भी, आप जी जब अपने आप को सेलिब्रिटी राइटर जब देखते हो, तो आप क्या नहीं जाओगे मुंबई जी, वगैरह? तब तो हाँ जी, जरूर जरूर जाएंगे सिर्फ पेड़ा खाने क्यों जाना है? सर। पेड़ा बनाने भी जी है ना? थोड़ा-सा अगर अगर देखिए, ये बात अगर हमारी काजल जी ने कही, तो उनके लिए ये बात मुझे लगता है सही है। लेकिन आप, तो आपके पास अगर ऐसी बाउंडेशन नहीं है, तो प्लीज़ घर से निकलना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ रिश्ते बना के काम मिलेगा, यहाँ से नहीं मिलता है, ठीक है। एकदम से नहीं मिलता। वो जो दूसरा तरीका बताया है, वो तरीका है जिससे मैं खुद अपने इर्द-गिर्द के संगीतकारों को देखता हूँ, काम देखते लोगों को, जो मुझे खुद भी बताते हैं, अरे यार, एक ऑनलाइन एक इंस्टाग्राम में किसने मुझे लिरिक्स भेजे, बहुत अच्छा लगता है, मैं इसको गाना बना रहा हूँ। जी तो ऐसे लोग भी हैं, आप अप्रोच कीजिए, बिल्कुल अप्रोच कीजिए। देखिए, सबकी कहानी अलग है। यहाँ ये हमारे बीच में जब अच्छा हो सकता है, तो कुछ भी, जी ठीक है? एंजल जी, कुछ बात, एंजल जी मीन्स काजल जी। हाँ, कोई सवाल? नवीन जी? जी, मैं, हुँ। हाँ सर, पहले तो आपका बहुत धन्यवाद, आपने इतना अच्छा सजेशन दिया, मार्गदर्शन किया हमारा। और हमारा जो प्रश्न है सर, कि आप जल्द से जल्द दूसरी मीटिंग अटेंड करें, जिससे कि हम लोग अपना कुछ ना कुछ आपको सुना सकें, और आप हमें उस हिसाब से मार्गदर्शन कर सकें दोबारा। अभी तो आपने हमारे सवालों का मार्गदर्शन किया है, अगली बार जब हम आपको सुनाएं तो आप हमारे लिरिक्स और हमारे गानों का मार्गदर्शन करें। ठीक है, ठीक है, इसके लिए भी बिल्कुल मैं नवीन जी से कोऑर्डिनेट करके टाइम आपको वो शनिवार को या रविवार को, ये नेक्स्ट सैटरडे या संडे में से ही कोई एक टाइम हम निकाल के जुड़ जाएँगे। ठीक है नवीन जी? ओके सर, ओके, थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े। जिनके सवाल रह गए उनसे माफ़ी है, और मुझे लगता है, और जो लोग नहीं संतुष्ट हैं, वो अगली बार ज़रूर बता दीजिएगा कि संतुष्ट नहीं है आपकी किसी बात से। और मेरा पूरा इंस्टाग्राम पे आपको राइटर दिया, तो आप वहाँ पर भी जुड़िए, आप लोग भी, जो काम कुछ है अपडेट आपको मिलती रहेगी। और नवीन जी तो जुड़े ही हैं, सब लोग, बाकी लोग, ठीक है? चलिए, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू।
थैंक यू सर। थैंक थैंक यू यू सर। सर। आपसे सुन के भी। थैंक यू महोदय।